भागवतम तृतीय स्कंद 15वां अध्याय। प्रश्न चला हुआ हमारा विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत द्वितीय कश्यप, उसके अंतर्गत अब मैत्रेय जी का प्रश्न, विदुर जी का प्रश्न। क्या प्रश्न था? क्या प्रश्न किया था विदुर जी ने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, इनका वृत्तांत सुनाइए। उसी प्रश्न मैत्रेय जी कह रहे थे यहां पर, तो समस्त देवता लोग भयभीत हो गए। विचार करने लगे, जब गर्भ के अंदर से ही ऐसा उत्पाद कर रहा है, जो संतान इसकी है, इतना तेज इसका है, अभी जो तेज है जब सूर्य से चंद्र ढक रहा है तो अवश्य ही ये कोई नकारात्मक तेज है। क्या समझे? एक नकारात्मक, एक सकारात्मक शक्ति। सकारात्मक शक्ति जितना अधिक बढ़ेगी, हमारा बुद्धि मन उतना शुद्ध होता है। एक जड़ बल होता है, चित बल होता है। जो जड़ बल है, शरीर बल है, और ये बल क्या करता है? ये भजन बाधा पहुंचा देता है। जड़ बल कहने से शारीरिक बल, बौद्धिक बल, ये बल जो है हानिकारक है, भक्ति में हानिकारक है। ये जब शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर बलवान होता है और बुद्धि बहुत तीव्र होती है, जिस व्यक्ति की कौन सी बुद्धि? जड़ बुद्धि, तो समझो भक्ति में इसकी समस्या आने वाली है। परंतु जो चिद बल है ये सकारात्मक है। जितना चिद बल बढ़ेगा भक्ति में उन्नति होगी। अब हो क्या रहा है यहां पर? द्वितीय गर्भ में जो तेज है कश्यप ऋषि का, वो तेज क्या कर रहा है? सूर्य चंद्र को ढक रहा है। सूर्य देव चंद्र जो देवता लोग हैं उनके तेज को ढक रहा है, तो सिद्ध हो जाता है वो जो तेज है वो क्या है? वो है नकारात्मक। ये लक्षण होता है। जो हमारा जो ज्ञान हमारी भक्ति को ढक रहा हो, भक्ति में बाधा पहुंचा रहा हो, वो ज्ञान है नकारात्मक, उसको त्यागना चाहिए। जो जिस ज्ञान के द्वारा हमारी भक्ति बढ़ रही हो, भक्ति में उत्साह बढ़ रहा हो, भक्ति में उत्साह बढ़ रहा हो, वो ज्ञान सकारात्मक, वो ज्ञान है सकारात्मक। क्या ज्ञाने प्रयास में उत्पास्य, ज्ञान के प्रयास को परित्याग करो, तो वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान है नकारात्मक ज्ञान। चाहे वो जागतिक ज्ञान हो, चाहे मुक्ति संबंधी ज्ञान हो, इनको त्यागना होगा। अब तेज तो अच्छा होता है ना, तेज तो अच्छा होता है, बुरा कैसे हो सकता है? परंतु यहां बुरा क्या हो गया? उसके तेज ने सूर्य चंद्र के तेज को ढक दिया। जब ढक दिया, इसका मतलब क्या मानना पड़ेगा? और तेज जो है खतरनाक है। यहां बल्ब जला है 100 वाट का, जला दो यहां 200 वाट का, तो तेज कम होगी बढ़ेगा? बल्ब जला 100 वाट का, जला दो 500 वाट का, अब क्या कर तेज बढ़ेगा क्या घटेगा? तेज को बढ़ा देगा। यदि वो तेज कोई अच्छा तेज होता, वो तेज बढ़ता और बढ़ करके सूर्य चंद्र की महिमा को भी बढ़ा देता। समझे क्या? समझे? यदि वैष्णव तेज होता वो गर्भ में, वो तेज कभी भी वो ये सूर्य के तेज को ढकता नहीं, उसको और वर्धन कर देता। तो तू ढक रहा है ना, इसका मतलब है वो तेज है नकारात्मक। इसलिए देवता लोग भयभीत हैं। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी आप तो सर्वज्ञ हैं, जानने वाले हैं, सृष्टि करने वाले हैं, जिन्हें चर असर प्राणी सबकी महिमा, सबके हृदय के भाव को जानने वाले हैं। ये बताइए कि द्वितीय गर्भ में जो तेज है, ये तेज क्या है?
जो गर्भ में संतान है दिति के, वो कैसा है, उसका तेज कैसे बढ़ रहा है? कल क्या बताया था? कैसे बढ़ रहा था वो? ध्यान दिया था ना ये, जिस प्रकार से अग्नि में ईंधन दिया जाए, कैसे बढ़ रहा है? एधते अग्निरिव एधसी, एधते अग्नि इव एधसी। अग्नि में यदि हम लकड़ी डालते हैं, वो तेज बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। उसी प्रकार दिति के गर्भ में जो तेज है, संतान है, उसका तेज बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आप बताइए ये वो है कौन? तब ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे थे, देखो मानसा में सुतः युष्मत् पूर्वजा सनकादय। हे देवताओं, मेरे जो मानस पुत्र थे, 4 पुत्र कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन जी में 4 पुत्र हैं, ये सब आपके पूर्वज हैं। आपके क्या बताया? पूर्वज, मतलब आपसे पहले जन्म इनका हुआ था। जो चतुसन है, ये कैसे है? विगत स्पृहा। विगत मने क्या होता है? विगत स्पृह मने होता है, वी मने क्या? चला गया जिसका। गत स्पृह, स्पृह मने इच्छाएं, कामनाएं, जिनकी समस्त कामनाएं चली गई हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध, है ना? क्या है? इसे धिमनुच्यते। गीता भगवान ने कहा स्थिर धी, स्थिर बुद्धि मुनि। मुनि कौन होते हैं? स्थिर धी। धी मने बुद्धि, स्थिर, जिनकी बुद्धि स्थित है, स्थिर बुद्धि है। क्या लक्षण उनके? दुखेशु अनुद्विग्न मना। जब दुख आते हैं तो उनका चित्त उद्विग्न नहीं होता। क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, कहां जाऊं, आत्महत्या कर लूं, उद्विग्न मना। सुखेशु विगत स्पृहा, और सुख की इच्छा नहीं है। जगत में 2 कार्य करते हैं ना, एक कर्माणि आरम्भणा नाम दुख हत्ते सुखाय च। जीव मात्र के 2 ही लक्ष्य होते हैं, चींटी से आरंभ करके हाथी तक, सामान्य एक मनुष्य से देवता ब्रह्मा तक, उनके 2 लक्ष्य होते हैं। क्या? दुख दूर हो और सुख प्राप्त हो। दुख दूर हो जाए और सुख प्राप्त हो, 2 उद्देश्य होते हैं। भगवान कह रहे हैं क्या? सिद्धि कौन है? दुख आने पर जो उद्विग्न नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, और सुख की इच्छा नहीं रखता, वो व्यक्ति सिद्धि है। तो यहां कह रहे हैं वो जो मेरे पास, जो मेरे 4 पुत्र कैसे हैं? विगत स्पृहा, कोई कामना उसके अंदर नहीं है, न भोग की कामना उनके अंदर नहीं है। रुचि विहायसा लोकान लोकेशु, वो क्या करते हैं? आकाश मार्गेन, आकाश मार्ग में यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। सनक सनंदन आदि सब, जिनमें देवता लोग सब कौन है? ये सब विहायसा है। विहमन आकाश, आकाशचारी हैं। जितने देवता होते हैं सब आकाश मार्ग से आते जाते हैं। तो ये कह रहे हैं यहां पर, अब ये बता रहे हैं, यहां पर एक इतिहास बता रहे हैं, प्राचीन काल का इतिहास। कौन सा इतिहास? इसमें जो देवताओं के सामने जो विपत्ति खड़ी हुई है, जो समस्या खड़ी हुई है, उस समस्या के विषय में एक इतिहास बता रहे हैं पूर्व समय का। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे मानस पुत्र थे, पुत्र हैं चतुर्सन 4 पुत्र। सबसे पहले उत्पत्ति 4 की हुई थी।
ब्रह्मा जी ने मन से उत्पन्न किया था। बोले सृष्टि करो, बोले सृष्टि हम करेंगे नहीं, संसार में नहीं फंसेंगे और झमेले पड़े हैं, हम भजन करेंगे। वो भजन के निकल पड़े, भजन करने निकल पड़े। वो चतुष्संध कहते हैं उनको। तो एकदा भगवतो वैकुंठस्य मलात्मना ययुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोकं नमस्कृतम। एक बार वे भ्रमण करते करते, आकाश मार्ग भ्रमण करते करते, भगवतो वैकुंठस्य अमलात्मन ययु, वैकुंठस्य, भगवान वैकुंठ, भगवान कौन है? वो वैकुंठ, वैकुंठ भगवान के वैकुंठ निलय, उन्हें वैकुंठ धाम में पहुंचे। वो धाम कैसा है? सर्वलोक नमस्कृतम, समस्त लोगों का पूज्य है वो। वैकुंठ कैसा है? समस्त लोगों का पूज्य लोक है, उसको वैकुंठ कहते हैं। और वैकुंठ से मतलब क्या है? वैकुंठ का अर्थ क्या है? विगत कुंठा इति वैकुंठा, जहां कुंठित धर्म नहीं है, कुंठित धर्म नहीं है। कुंठित क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, सब कुंठित धर्म है। जड़ जगत क्या कुंठित है? राग है, द्वेष है, स्नेह है। राग, द्वेष, स्नेह, ये सब क्या है? ये कुंठित धर्म है। द्वेष जैसे कुंठा है, स्नेह भी कुंठा ही है। संसार से शत्रुता जैसे हानिकारक है, मित्रता भी हानिकारक ही है। अधर्म जैसे हानिकारक है, धर्म भी हानिकारक है। न धर्मम न अधर्मम। पाप जैसे हानिकारक है, पुण्य भी उतना नहीं। विचार करेंगे, पुण्य पाप से अधिक खतरनाक है। किसके आधार पर? किसके आधार पर? भक्ति के आधार पर। समझे क्या नहीं? जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहता है, अब दो काम कर रहा है, उसे ऑप्शन दो हैं, पाप और पुण्य। पाप कर्म करता है तो फलस्वरूप नरक जाएगा। वहां उसको क्या होगा? विभिन्न प्रकार के उसको क्या होगा? वो कष्ट दिए जाएंगे। पुण्य करता है, ऊपर के लोगों में जाएगा, स्वर्ग आदि लोगों में जाएगा, वहां उसको भोग प्राप्त हो जाएगा। दोनों को भी यहां आना पड़ेगा। अंतर क्या है? पाप कर्म के प्रभाव से जब व्यक्ति, उसको जब दंड मिलता है, कष्ट मिलता है, उस कष्ट में कभी कभी उसको प्रभु स्मृति हो सकती है। पुण्य किया उसने, उसको मिल गया, स्वर्ग आदि लोग मिल गए, वहां भोग ही भोग है। जो व्यक्ति हमसे भोगों में लिप्त रहता है ना, ऐश्वर्य से युक्त रहता है, उसे कभी भी कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। तो यही कह रहे हैं यहां पर, वो स्थान के ऐसा बता रहे हैं, वैकुंठ, वहां कुंठा धर्म नहीं है, अर्थात वहां ना तो जन्म है, न मृत्यु है, न वृद्धि है। जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। जगत में ये 6 धर्म है। जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। कोई वस्तु ले लो, अब हमें देखो ना, पहले जन्म होता है, बढ़ता है, बढ़ते स्थित हो जाता है, फिर उसका परिणाम होता है, फिर क्षय होता है, विनाश। पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, जीव जंतु, दानव, वृक्ष, लताएं, सब का एक ही धर्म है।
है ना। बीज बोया आपने, पेड़ उत्पन्न हुआ, बढ़ते 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 जन्म, बड़ा बढ़ते बढ़ते स्थिति, एक अवस्था आ जाती, फिर उससे फिर ऊपर बढ़ेगा नहीं वो। उसे ये नहीं कि पेड़ बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते वो स्वर्ग पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जिस पेड़ की जितनी क्षमता है, जितना उसका लिमिट है, उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा फिर वो, उसे बढ़ेगा ही नहीं फिर वो। बस स्थिति हो गई। जब स्थिति हो जाती है परिणाम तब उसको फल लगते हैं। अभी स्थिति नहीं हुआ है, पर उसको फल नहीं लगते हैं। आम के पेड़ में, आम तो पेड़ तो बढ़ गया अभी, जो फल नहीं लगते हैं। जब वो जवान हो जाता है, स्थित हो जाता है, फिर फल लगते हैं। फल के पश्चात धीरे धीरे फिर परिणाम हुआ, क्षय महीने फल लगने बंद हो गए। फिर 6 महीने होता है, सूख जाता है, अंत में समाप्त। मनुष्य में क्या होता है? तो होता है, जन्म होता है, बढ़ता है, बढ़ते 18-20 तक बढ़ता है, बढ़ना बंद। जितना बढ़ गया बस, फिर नहीं बढ़ेगा। खींचो लोग उसको स्प्रिंग से, नहीं बढ़ेगा वो, फैल जाएगा, बढ़ेगा नहीं, फैलेगा भी लिमिट तक, यानी कि हाथी बन जाएगा, हैं? जो उसकी बढ़ने की क्षमता है, एक क्षमता में अगर मनुष्य बढ़ना बंद कर देता है, मेरे ख्याल में 18-20 तक है ना, 18 इसमें नहीं बढ़ता। भी जो शक्ल बदलती है ना, जो शक्ल बदलती है 18 में शक्ल नहीं बदलती है। हमने कि बच्चे को देखा है, 5-6 साल में देखा है, 7-8 साल में देखा है, फिर देखो 50 साल में शक्ल मिलेगी नहीं। वो जो 18-19 साल का हो, फिर चाहे वो 70 का हो जाए, शक्ल बदल, हम तो उसको पहचान लेंगे, पहचान में आ जाएगा कि यही व्यक्ति है करके। तो ऐसा ही है, जन्म हुआ, वृद्धि हुई, स्थिति हुई, जब स्थिति हो जाती है फिर परिणाम। नौकरी करता है, शादी करता है, विवाह करता है, बाल बच्चे पैदा करता है, फिर चक्की पीसता है। कौन चक्की? संसार चक्की पीसता है ना। फिर वो क्या बनता है? गधा बन जाता है। क्या बनता है? जीव करे गधा, कोल्हू का बैल। पीसते बैल जब बूढ़ा हो जाता है, फिर घर वाले बता चल, फिर उसकी स्थिति खराब। फिर क्या काम रह जाता है? पोतों को स्कूल छोड़ के आओ, स्कूल से लेकर के आओ, गेट में बैठे रहो डंडा लेकर के, बेचारे की बड़ा दुख होता है ना। जिसका एक दिन घर में पूरा आधिपत्य था, होता ना, मतलब इसमें वो आ जाता, उस व्यक्ति घर में कोई पूछ नहीं होती, बस वो बच्चे का हाथ पकड़ के स्कूल लाना, बस से छोड़ाना, वहां से ले आना, बच्चे को पार्क में घुमाना, यही गिनती बस। फिर से नहीं पूछते हैं आप क्या खाओगे। क्या विचित्र गति संसार की है। हर कोई देख रहा है, ये हर कोई देख रहा है। बेटा देख रहा है कि पिता की अवस्था हो रही है, वो जानते मेरी भी अवस्था होने वाली है, परंतु हो क्या रहा है, ढाई तो पाछे। ये विचित्र गति है। जान रहे हैं, देख रहे हैं, जो इस घर का मालिक था, घर में इसकी धाक थी, आज पिताजी की क्या अवस्था हो गई है, और एक दिन मेरी भी ऐसी अवस्था होने वाली है, कोई पूछेगा ही नहीं, है ना। विचित्र बात। इसे कहते हैं कुंठा धर्म। वैकुंठ में ऐसा नहीं है, न जन्म है, न वृद्धि है, न स्थिति है, न परिणाम है, न क्षय है, न विनाश है। इसलिए वैकुंठ, जहां पर कुंठित धर्म वही मने नहीं है। तो ऐसा जो वैकुंठ धाम है, ये भगवान का एक नाम क्या है? वैकुंठ। उनका वैकुंठ में नाम है, अर्थात जिन भगवान वैकुंठ की है कि उनके अंदर ये 6 गुण नहीं है। न उनका जन्म है, न उनकी वृद्धि है, न स्थिति है, न परिणाम है, न क्षय, न विनाश। तो ऐसे कह रहे हैं
तो मेरे चारों पुत्र भ्रमण करते करते कहां पहुंच गए? भगवान। भगवान कैसे हैं? वो कैसे भगवान कैसे हैं? या दो विशेषण लगाए गए, वैकुंठ और अमल आत्मन। वैकुंठ अमल, अमल माने जिनमें कोई मल नहीं है। मल क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये संसार क्या है? ये संसार क्या है? मल। रजोगुण है, तमोगुण है। प्रत्येक वस्तु में 3 गुण है। प्रत्येक वस्तु 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और भगवान कैसे हैं? उनमें ये तीनों गुण नहीं है। ऐसे भगवान का जो लोक है, और लोक कौन सा है? उसका नाम क्या है? उसका नाम वैकुंठ लोक है। वो लोक कैसा है? सर्वलोक नमस्कृतम। समस्त लोकों का, पूरे ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्मांडों का पूज्य है वो लोक। क्या है? जो लोक कहने से वो धाम जो है उनका, एक तो लोक है, समझ लो। दूसरे भगवान है। भगवान पूज्य, भगवान किनके पूज्य हैं? सब लोगों के पूज्य हैं। और वो लोक किसे पूज्य है? लोक पूज्य है। लोक पूज्य और लोक पूज्य। दिल्ली हमारी राजधानी है, तो जितने स्टेट हैं उसका पूज्य कौन है? दिल्ली। और जितने मंत्री फंत्री हैं स्टेट से के, उनका पूज्य कौन है? वहां का मालिक, प्रधानमंत्री। उसी पर जितने लोग जगत में हैं, भुआ स्व महाजन, जिन लोग हैं, सबका पूज्य है वैकुंठ लोक। और जितने लोकों के जो अधिपति हैं, इंद्र ब्रह्मा आदि, उनके पूज्य कौन है? श्री भगवान वैकुंठपति। तो ऐसे मेरे पुत्र वहां पहुंच गए। टीका में कह रहे अमल आत्मन, अर्थात जिससे सबका अंतःकरण क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। किनकी तरह हो जाता है? देखो, अब जो अमल आत्मा ने कहा, इसके 2 अर्थ हैं। जिनकी आत्मा निर्मल है, या फिर जिनका आश्रय ग्रहण करके सब निर्मल हो जाते हैं। समाज के अनुसार एक तो अर्थ हुआ जो जिनका आत्मा निर्मल है, दूसरी उनका आश्रय ग्रहण करके सबका हृदय निर्मल हो जाता है। दोनों अर्थ। बसंत यत पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया य निमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम। वसंती यत्र पुरुषा सर्वे, अब पुरुषा बहुवचन है, वहां पर जितने पुरुष निवास करते हैं, बहुवचन कहने से कौन? जितने वहां के निवासी, वैकुंठ निवासी है, परिकर भगवान के हैं, जितने परिकर भगवान के हैं, वो कौन है? सबके सब भगवान की भांति वैकुंठ मूर्तयः, भगवान की भांति सब क्या है? वैकुंठ है। वैकुंठ कहने से त्रिगुणातीत, त्रिगुणा अतीत, जन्म मृत्यु रहित, सब भगवान की भांति है वहां के। जब भगवान अमर कैसे हैं? त्रिगुणातीत हैं, जन्म मृत्यु रहित हैं। उसी प्रकार से बता रहे हैं जितने वहां परिकर भगवान के सब वैकुंठ हैं। किसी के अंदर क्रोध नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं, मोह मद मात्सर्य नहीं, राग द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, जन्म न जन्म है, न मरण, न वृद्धि, ये सब भगवान के समान ही है। ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम। वे लोग क्या करते हैं? पूर्ण निष्काम परम धर्मेर द्वारा जितने वहां भगवान निवास, वैकुंठ के निवासी हैं, सब लोग क्या करते हैं? निष्काम है, कोई कामना उनके अंदर नहीं है, कोई कामना उनके अंदर नहीं है।
ये समस्या खड़ी हो गई। जब कामना उनके अंदर नहीं है तो फिर कैसे होगा? है? क्या संसार में कोई व्यक्ति निष्काम हो सकता है? हो सकता है। कौन? पागल। पागल, मुझे पता ही नहीं, कोई काम मुश्किल नहीं होती। पागल जो होता है उसका कोई मतलब ही नहीं है, पर इसके अलावा सबके अंदर कोई ना काम बैठी हुई। कोई भी काम करता है उसका एक कारण होता है। कारण, कहाँ जा रहे हो भाई? वहां जा रहा हूं। बाजार जा रहे हो सब्जी लाने के लिए। पागल से पूछो भाई तुम ये काम क्यों कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वहां क्यों जा रहे हो? क्या बोलेगा वो? है वो तुम्हारी बात दोहराएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? या मियाँ पत्थर उठा करके सिर मार देगा। पागल है वो। है? इसके अलावा सबकी कोई न कोई एक काम होता है, कहीं जाता है उसका लक्ष्य होता है ना? बच्चे के भी, छोटा बच्चा है उसको लक्ष्य होता है, कुछ भी करता है वो। परंतु एक पागल जो होता है उसका कोई अपना कोई काम नहीं होता उसका। जो दे दिया खा लिया, ये भी अच्छा ही मिलना चाहिए, कि मिट्टी खा ली, कि पत्ते खा लिए, तो फिर निष्काम कैसे हो सकता है? निष्काम मैंने क्या? भक्त निष्काम होते, मतलब क्या होता है? निष्काम का अर्थ क्या? निष्काम का अर्थ क्या है आनंद? अर्थात उसके अंदर अपने स्वार्थ की कोई कामना नहीं रहती। एक कामना तो रहेगी ना, भगवान की सेवा करूं, भगवान की सेवा करूं, भगवान की सेवा करूं। निष्काम भाव से पुत्र को पिता की सेवा करनी चाहिए, निष्काम भाव सेवा करनी चाहिए। तो निष्काम हो भी सेवा कैसे करेगा वो? जब निष्कामी हो गया तो सेवा कैसे कर सकता है? क्या कामना होनी चाहिए? मुझे पिता की सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए। आज पिताजी को मैं वहां घुमा के लाऊं, आज वहां घुमा के ले आऊं, चलो उनको तीर्थ करा के ले आऊं, उनको हरिद्वार में स्नान करा के लाऊं, प्रयाग। ये कामना नहीं होनी? ये कामना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो कामना नहीं हुई है? नहीं। क्यों नहीं हुई है? ये कामना पिताजी के हित के लिए है। तो सकाम कब होता है? वो पिताजी की संपत्ति में दृष्टि होती। पिताजी मरते समय संपत्ति में, जो घर मेरे नाम कर जाते, गाड़ी मेरे नाम कर जाते, इसे बोलते सकाम। तो वैकुंठ में जितने प्राणी हैं, जितने परिकर हैं, सबका उद्देश्य क्या होता है? एकमात्र हरि की सेवा, भगवान की सेवा कैसे की जाए। टीका में कह रहे हैं वैकुंठ मूर्तया, मूर्ति माने स्वरूप। जितनी मूर्तियां हैं, जितने स्वरूप हैं वहां वैकुंठ में, सब कैसे हैं? वैकुंठ मतलब भगवान के समान ही है। माने इसे कहते हैं सारूप्यता, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी और सामीप्य। ये चार मुक्तियां कही जाती हैं। वैकुंठ में जितने भी लोग होंगे, सारूप्य भगवान, उनका स्वरूप कैसे होगा? भगवान के समान ही होगा। उनका ऐश्वर्य उनके समान ही होगा। और समान कहने से समस्या आ सकती है। उनका आकार है भगवान के समान ही होगा तो समस्या आ जाएगी। फिर समान नहीं, भगवान के परिकरों के समान। जो परिकर हैं उनका आकार भगवान के समान तो होगा, परंतु बिल्कुल समान नहीं होगा। जैसे भगवान के गले में मणि रहेगी, कौस्तुभ मणि रहेगी, हाथ में कौमुदी गदा रहेगी, सारंग धनुष रहेगा, सुदर्शन चक्र रहेगा, और तलवार राम के भगवान की तलवार का नाम क्या है? पद्म। परंतु वो जो परिकर होंगे उनके हाथ में होंगे वो अस्त्र, परंतु वो अस्त्र अलग होंगे। हम तो रहेगा
तो जितने परिकर भगवान के हैं वैकुंठ में, जो व्यक्ति भजन करके वैकुंठ जाएगा तो वो तो उसे क्या मिलेगा? उन्हीं परिकरों के समान का शरीर मिल जाएगा। सब जितने भी वैकुंठ के वो निवासी होंगे सब कैसे होंगे? श्याम कांति। अंकांति, सब अंकांति कैसे होगी? श्याम वर्ण की होगी। सब पीतांबरधारी होंगे, परम सुंदर। तो जितने भी प्राणी वहां थे वहां पर हैं सब भगवान के समान ही है, बता रहे हैं। अर्थात भगवान के सारूप्य प्राप्त हो जाते हैं। जब भजन देखा ना, जब वो आया था, क्या नाम उनका, वो गजेंद्र, जो हाथी को पकड़ लिया था मगरमच्छ ने, पानी में उसको पानी में घसीट रहा था। गजेंद्र ने भगवान पुकारा, भगवान आए, भगवान चक्र छोड़ा, चक्र द्वारा मगरमच्छ का मुंह कट गया और वहां से उसका पैर बाहर निकला। जैसे भगवान ने स्पर्श किया, स्पर्श करते हाथी क्या बन गया? चतुर्भुज रूप। कैसा था? श्याम कांति, पीतांबरधारी। तो जो वैकुंठ में जाएगा भजन करने के पश्चात, भक्ति में सिद्धि होने के पश्चात वो चतुर्भुज बन जाएगा, श्याम कांति उसकी हो जाएगी। गोरा, अभी तक लाख गोरा हो तो श्याम कांति बनेगी उसकी, वहां स्वरूप एक बताते हैं। अर्थात बता रहे, टीका बता रहे ना, अनिमित्त निमित्तेन। अनिमित्त अर्थात होता है कोई निमित्त नहीं है, भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई निमित्त ही नहीं है। जगत में हम कोई भी काम करते हैं, पुत्र पिता की सेवा कर रहे हैं, पति पत्नी की सेवा कर रहे हैं, भाई बहन की सेवा कर रहे हैं, बहू सास की सेवा कर रहे हैं, सास बहू की सेवा कर रहे हैं, कुत्ता मालिक की सब सेवा कर रहे हैं ना, निमित्त है, एक निमित्त है। निमित्त क्या है? स्वार्थ। पिता पुत्र को खूब पढ़ा रहा है, खूब पढ़ा रहा है, खूब जो लगा पढ़ा, क्या है? निमित्त है। क्या निमित्त है? या तो बुढ़ापे में इमेज मेरा सहायक बनेगा, यदि अथवा खूब नाम कमाएगा तो साथ मेरा नाम भी हो ही जाएगा। अथवा तीन कारण हो सकते हैं, एक तो बुढ़ापे में मेरा लाठी बनेगा, या नाम कमाएंगे मेरा नाम भी हो जाएगा, या तीसरा होता है मुझ पर बोझ ना बने, अपने पैर पर खड़ा हो जाए, ये टेंशन उतरे। ये तीनों में पुत्र के लिए कुछ नहीं है, तीनों में पुत्र के लिए कुछ भी नहीं है क्या? तीनों वैसे स्वार्थ है। बोलते ना बस ये दो लड़के हैं, ये पैरों में खड़े हो जाएं प्रभु जी, बस जान छूटे, पैरों में खड़े हो जाएं हमें जान छूटे। इसका मतलब क्या हुआ? पुत्र से छुटकारा पाना चाहते हैं। स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? स्वार्थ हुआ ना, ये क्यों स्वार्थ है? या बुढ़ापे में मेरी रही लाठी बनेगा, स्वार्थ। या मैं तो नाम कमा नहीं पाया, ये बाप बेटा बन गया तो नाम मेरे पे आएगा, पुत्र किसका भाई? या फिर दोनों नहीं हुआ भी तीसरा होगा। तीसरा क्या है? पर बोझ हटेगा, ये मरे, अपने पैरों खड़ा हो जाए, कहीं जाए, मरे, कटे, निमित्त होता है। और जो पुत्र पिता की सेवा कर रहा है उसमें निमित्त है। क्या निमित्त है? क्या निमित्त है? पहले क्या निमित्त है? क्यों सेवा कर रहा है? सेवा करूंगा तो बाप पिताजी अच्छा बैग लाके दे देंगे, तो शरीर चंपी क्या होता है, सिर पे मालिश कर दूंगा पापा का, तो पापा अच्छा बैग लाके दे देंगे, नहीं बाईसाइकिल लाके दे देंगे, हैं, कपड़े लाके दे देंगे। बड़ा हुआ और बाइक लाके दे देंगे, बाद में फिर पूरी संपत्ति दे देंगे। 100% है। नहीं, हम जो हमारा ऐसा नहीं होता। मैं तो पिता की सेवा करता हूं, मेरी कोई कामना नहीं है। तो मैंने कहा देखते हैं,
पिताजी ने सारी संपत्ति उसके 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 सामने, जो घर था घर, एक गाड़ी घोड़े में नाम कर दी। एक जो घर, जिस घर में रह रहे थे वो पूरा घर ही किसी आश्रम को दे दिया, गाड़ी वो दे दी। अब परीक्षा है, अब भी पुत्र का प्रेम पिता के प्रति ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है तो मानेंगे अनिमित्त। ये इसी सेवा क्या थी? अनिमित्त सेवा थी, निस्वार्थ सेवा थी, वास्तव में सेवा थी। सेवा वास्तव में सेवा, निस्वार्थ सेवा को सेवा कहते हैं, निस्वार्थ सेवा को सेवा कहते हैं। में स्वार्थ होता है उसे कहते बनियागिरी। पिता पुत्र पे इन्वेस्ट कर रहा है, क्या बोलता नहीं तेरे पर मैंने इतना पैसा खर्च किया, बुझे, इतना पैसा खर्च किया तेरे मैंने, इसलिए तू सिर मुंडवा और मठ में बैठ जाए। ये इन्वेस्ट किया कि मुझे चक्रवर्ती ब्याज से मिले, है? तो तात्पर्य क्या हुआ? इन्वेस्ट कर रहा है वो। पुत्र जो सेवा करे पिता की, वो इन्वेस्ट कर रहा है, खूब एनर्जी लगा रहा है। अब दोनों की सेवा है। अब पिता ने खूब पढ़ाया लिखाया उसको। अब बोले पिताजी मैं साधु बन जाऊंगा। पुत्र बहुत उत्तम विद्या का यही सार है, बेटा भजन करो, मैं तो पढ़ाया लिखाया है, पर जो पढ़ा लिखा है जाकर के मठ में यूज करो, शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, तो माना जाएगा पिता ने जो पुत्र पालन पोषण किया अनिमित्त था। यदि बिगड़ गया, तू पहले चुका मेरा पैसा, पूंजीवारी कहां चला गया वो है? जो मैंने खर्च किया चुका, फिर निकल दूसरा से। पापा बोलता है इतना पढ़ाया लिखा तेरे को मैंने, पर चुका, जो मैंने खर्च किया ना चुका, पहले बदला चुका, फिर निकालना भजन करने के लिए। समझे क्या नहीं? ये सारा जगत ही निमित्त। पत्नी की सेवा कर रही है, अनिमित्त नहीं है, निमित्त है। ये पति पत्नी के अनुकूल चले तो निमित्त है, ठीक करेगी वो। यदि पति पत्नी के अनुकूल ना चले तो क्या होगा? प्रेम नहीं करेगी, भाई बासी खाना खिला के छोड़ देगी। स्वाभाविक है, इसे कोई भी ना, नहीं हमारा तो ऐसे नहीं होता जी, हमारी पत्नी ऐसे नहीं है, फालतू बातें हैं। नहीं होता ना, तो काम कर, तू कभी उसके लिए कुछ भी ला, अपनी पसंद से ला। तुम्हें क्या चाहिए पूछना नहीं। बाजार में ले जाओ साड़ी खरीदने के लिए, ये साड़ी ले, तुम्हें क्या चाहिए ये मत पूछना, पता चल जाएगा कि तुम अकेले सेवा कर रही है। समझेंगे? वहीं झगड़ा कर रही है दुकान में ही है। और बोलो जी पड़ोस में लड़की है ना, मेरा उसमें मन आ गया, तो बहुत प्रेम करती मुझसे, मेरी इच्छा हो रही वहां चला जाऊं बीच में कभी। यदि कहे वाह पतिदेव आप प्रसन्न रहें, आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, तो मानेंगे ये पत्नी है, नहीं तो पत्नी है, पत्नी कर देगी। ये निमित्त। पति भी ऐसा ही है, पति बहुत है ना, है कि नहीं? वो यहाँ भी ऐसे ही है। पति क्या, पत्नी को तो प्रेम करेगा, जब उससे इच्छा पूर्ति ना करे तो वो भी नहीं करेगा। सारा जगत ऐसा ही है, ये सब एक दूसरे को चूस रहे हैं, सब एक दूसरे चूसने लगे हुए हैं। वो चूस रहा है, वो चूस रहा है, पुत्र पिता चूस रहा है, पिता पुत्र चूस रहा है। विचित्र संसार है, सब एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, वो उसे यूज कर रहा है, वो यूज। सोचो, कोई खंडन करो, है कोई खंडन करने वाला? हर कोई एक दूसरे यूज कर रहा है। कुत्ता मालिक यूज कर रहा है, मालिक कुत्तों को यूज कर रहा है। हम घर को यूज कर रहे हैं, घर हमें यूज कर रहा है, नहीं कर रहा क्या नंद किशोर जी? हम घर को यूज कर रहे हैं, और घर कैसे यूज कर रहा है? घर हमें कैसे यूज कर रहा है?
झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, रंग रख रहे, पोतन कर रहे, ये कर रहे, क्या ये लगा संसार क्या है? क्या संसार क्या है? अनिमित्त नहीं है, निमित्त निमित्त, अनिमित्त निमित्त नहीं है। वैकुंठ कैसा है? अनिमित्त निमित्ते न, उनका एक ही निमित्त है वैकुंठ वासियों का। क्या है? क्या क्या निमित्त है? अनिमित्त होना ही निमित्त है। क्या? अनिमित्त होना ही निमित्त है। तो वैकुंठ वासी ऐसे ही है, उन्हें की निमित्त है। क्या निमित्त है उनका? बस हम किसी प्रकार से अनिमित्त बन जाएं, बस केवल भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा, यही उनका निमित्त है बस। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कृष्ण धर्मेन आराधयन, निस्वार्थ होकर के वैकुंठवासी परम धर्म के साथ भगवान की आराधयन, भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान की सेवा करते हुए वहां पर वैकुंठ में सब विराजमान हैं। वैकुंठवासी जो परिकर भगवान के हैं। यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान शब्द गोचर, सत्न विविष्टव्य विरजम स्वानाम नो मृणयन वृष। अब समस्या मालूम है क्या है? इन्हें कड़वी बात, इन्हें जो खरी बात नहीं बोल सकते हैं। ये तो यहां बोल रहा हूं मैं। यदि मैं कहीं कहीं बाहर प्रोग्राम करूंगी, घर में बोल रहा हूं वहां पे है, महाराज उठिए, हो गया जाइए, बहुत हो गया। अब हम घर में आ गए, हम घर में आग लगा रहे पति पत्नी को लड़वा रहे हैं, क्योंकि खरी बात को सुनना नहीं चाहता। जगत की बड़ी विचित्र स्थिति है, सुनना नहीं चाहता। वो क्या चाहते हैं? बस क्या मतलब आश्चर्य है, जीव हमें भ्रम में रहना अच्छा समझता है। मैं भ्रम में पड़ा रहा हूं, सपना देखता रहूं तो मैं राजमहल में रह रहा हूं, 3 रानी मेरे पास हैं, कुछ भ्रम में रहना चाहता है। कोई हमको आंख दिखाता है, हमें हमारे भ्रम को तोड़ना चाहता है ना, तो हम बुरा लग जाता है। ये विषय व्यक्ति की बड़ी समस्या है। जो भोगी विषय व्यक्ति है, यदि कोई भ्रम तोड़ना चाहता है, भाई तुम भ्रम में हो, कोई किसी का संसार में नहीं है, है? और प्रत्यक्ष देखते भी है, पति मरता है, पत्नी छाती ऐसे छाती पीटते मनो कि ये मर जाएगी। 4-5 दिन बाद समाप्त, कोई पीड़ा नहीं, बराबर फिर जीवन फिर वैसा ना वैसा। हम देख भी रहे हैं इसको, फिर भी हमें समझाने आता है ना, हम बिगड़ जाते हैं। जानते हो ऐसा नहीं है, और भी पत्नी ऐसे हो सकती है, मेरी पत्नी ऐसे नहीं है, और कोई बेटे मेरे बेटे ऐसे नहीं है। मतलब आंख बंद करके कोई भ्रम में रहना चाहते हैं। तो भ्रम है ना, इंद्रजाल में रहना चाहते हैं। कोई मुक्ति नहीं होना चाहता है। जो मुक्त होना चाहता है वह बिरले होते हैं, है ना। रामचंद्र कविराज घोड़े बैठे हुए, पालकी में बैठे हुए थे, हैं? कहाँ? श्रीनिवास जी, हाँ श्रीनिवास जी ना, हाँ श्रीनिवास जी। अच्छा, जा रहे थे शादी करने के? कौन? अरे यार तू सुनता होगा यार, तू यहां बैठ जाओ। रामचंद्र जी शादी करने जा रहे थे, तो बस सुन लेकर ना। तो श्रीनिवास आचार्य वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने ऐसे बोल दिया, कैसा मूर्ख है, बैंड बजा करके पैसा खर्च करके नागिन गले में लपेटने जा रहा है। वो कह के निकल ले, कान कहे ना, कान फुसफुसा करके कान फुस वो बोल के निकले चुप। अब वो सोच रहे हैं ये क्या बोल दिया,
वो समझ में आता कि वो चूड़ा उतारा, पाल के उतरे, उनके पीछे हो रही है, निकल ले पीछे पीछे। हम भी बोले तो कि बोल के देखना, ये ना ये बारात जाती है ना, बारात बोलना दूल्हे के पास जाकर के कैसा मूर्ख है, पैसा खर्च करके नागिन लपेटने जा रहा है, इतने मार मारेगा वो। ये बड़ी समस्या है। हाँ, कोई बिरला व्यक्ति होगा महासुकृतिवान, महासौभाग्यवान, और तुरंत है, क्योंकि बीज है ना, बीज चाहे उत्तम कोटि का क्यों नहीं हो, यदि जमीन बंजर हो, फिर तुम पहले हल चलाओ, पहले जल सिंचन करो, हल चलाओ, खाद दो, फिर हल चलाओ, फिर बीज बो, और बीज सड़ जाएगा, काम नहीं करेगा। जमीन उपजाऊ हो तो कोई हल चलाने की जरूरत ही नहीं है, हेलीकॉप्टर से जाओ 20-40 2, 3, 4, 500 फुट ऊपर एक बीज फेंक दो गेहूं का, बारिश हुई, पौधा निकल आता है। उसी प्रकार से जो उपदेश हम श्रवण कर रहे हैं, ये उपदेश कहां काम करेंगे? जिसके हृदय क्या है? उपजाऊ भूमि। उपजाऊ कहने से जिसके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, संस्कार पूर्व जन्मों के हैं, तो उपदेश वहां काम कर जाएगा। नहीं तो लाख सुनाओ उनको, काम नहीं करेगा। सोचो ना कि कितनी भागवतें हो रही हैं। आज से 15-20 साल पहले हमारे समय में कहा, एक तो डोंगरी जी थे, एक ये श्री बाबा, 2 थे, अखंडानंद, 3 वक्ता थे, बस हो गया। कुछ 20-22 साल पहले 3 वक्ता थे, एक डोंगरे जी थे और 3 मायावती थे। अखंडानंद जी थे, डोंगरे जी और एक श्री बाबा, ये तो वैष्णव थे। तो ये 3 ही वक्ता थे। हैं? कहाँ थे? ये तो अब ये बात बहुत खत्म हो गई। ये 3 ही थे जो ये थे धुरंधर, परंतु बड़े धुरंधर थे, वास्तव में थे। डोंगरी बड़े अच्छे थे ना, 3 ही वक्ता थे भाई, 3 ही वक्ता थे जो भागवत करते थे। अब देखो तो आए दिन बाजार में नए पोस्टर लग जाते हैं। वो पोस्टर भी ऐसे लगते हैं, वो वक्ता नहीं लगते, कोई जो कोई है ना, मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स लड़के भी नहीं, सुंदरी मॉडली तो भागो, कोई शुग बन रहा है, कोई शुगी बन रही है। इतने वक्ता, जब इतने वक्ता बन रहे हैं, भागवत में हो रही हैं, तो फिर पाप क्यों बढ़ रहा है? छल कपट क्यों बढ़ रहा है? व्यभिचार क्यों बढ़ रहा है? इतने वक्ता है, इतनी कथाएं हो रही हैं, तो प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? नंबर 1 दोष किसका है? जो वक्ता हैं उनका अपना ही आधार नहीं है। वो करीश ले रहे हैं कि भाई पढ़ लिख करके क्या बन जाओगे? इंजीनियर कितने मिल जाएगा महीने में? 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। बिजनेस करो, कितना मिल जाएगा? भागवत बेस्ट इनकम का साधन। एक कथा करो, ईट लगाने फिट करी, कुछ नहीं, खाली आ जाओ, ग्रंथि भी वही लाके दे देते हैं, खाली आ जाओ, हाँ बैठ जाओ। अब ना ये क्या बन चुका है? अब ये ना ऐसा ही एक व्यवसाय बन चुका है। और जितने भी वक्ता है ना, पहले जो वक्ता थे डोंगरे जो है, ये कोई शिक्षित नहीं थे बहुत ज्यादा, ये कोई पारंगत नहीं, बड़े शिक्षा नहीं थे लोग, इन्हें बड़े शिक्षित होने। अब जो वक्ता हैं शिक्षित, क्या उनकी इंग्लिश होती है, उनका लक्ष्य बन गया है खूब पढ़ो लिखो और भागवत वक्ता बन जाओ। अब तो जो ऐसी भागवत ऐसी होगी तो काम कैसे होगा?
एक कमी तो वक्ता की ओर से है, दूसरी कमी किसकी ओर से है? बीज तो उत्तम कोटि का है, वो किसानी मूर्ख है, जो काम नहीं होगा। दूसरी कमी किसकी ओर से है? किसान तो उत्तम कोटि का है, परंतु जो श्रोता है ना, श्रोता वही गड़बड़ है। उनके हृदय में ही क्या है? पात्रता नहीं है, हृदय में संस्कार ही नहीं है। भागवत कराई इसलिए रहे हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का बस। भागवत क्यों कराना चाहिए? परिस्थिति भागवत क्यों सुनी थी? संसार से पार होने के लिए। क्या बोल रहे हैं? मुझे अभिशाप मिल गया ना, उत्तम हुआ, उत्तम। मैं तो संसार छोड़ ही नहीं पाता। क्या जरूर छूट गया? अभी भागवत क्यों करा रहे हैं? संसार को अच्छा बनाने के लिए। महाराज जी, घर में पैसा आता है, बरकत नहीं हो रही है, बरकत पैसा टिक नहीं रहा है, पितृदोष हो रहे हैं। अब समस्या है यार प्रभु जी, घर में ना घर में सुख शांति नहीं है, बहुत करा रहे। और परिस्थिति क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये तो ये अभिशाप नहीं था, ये तो क्या था? ब्राह्मण के मुख से भगवान स्वयं निकले अभिशाप के रूप में। तभी मेरे संसार से विरक्ति हुई। ये स्थिति है। तो यही कारण है, इतना सब सुनने के पश्चात भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आधार नहीं है। तो सच्ची बात को सुनना पसंद ही नहीं करता। अंधे को अंधा बोल दो, अंधे को अंधा बोल दो तो बिगड़ जाता है। वो भी चाहता है ढंग से बोलो। प्रभु जी, आपकी आंखें कैसे चली गई? वो भी आपकी आंखें कैसे चली गई? बात वही है, 40-16 तो मरहम लगा दे बस, हो गया। ये बड़ी समस्या है। एक व्यक्ति गूंगा है, लंगड़ा है, प्रभु जी आप लंगड़े कैसे हो गए? तो गाली बकेगा वो। प्रभु जी आपको टांग खराब कैसे हो गई? मतलब कि कड़वा शब्द सुनना कोई चाहता ही नहीं संसार में। ये संसार की अवस्था है। बस वही सुनना चाहेगा जिसके पूर्वजन्म के संस्कार होंगे, वही ये कड़वा सच को क्या सुनना पसंद करेगा, जो आप लोग हैं।